तो नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत हो रहा है एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि क्लास 10 एक्सरसाइज 2.1 का एक क्वेश्चन, जहां पे आप सभी को ग्राफ देख के बनाना पड़ेगा कि इसमें शून्य संख्या कितना है। आपको देख के ही पता लगाना पड़ेगा इसमें शून्य कितना टू है। तो इस तरीके से सवाल जो है वो क्वेश्चंस में आते ही रहते हैं। तो आज हम सारे जानकारी आप लोगों को बताने वाले हैं। क्वेश्चन है कि किसी बहुपद के px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके के जो सवाल है, यानी कि शून्यकों की संख्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में शून्यकों की संख्या आपको ज्ञात करने के लिए बताया जाएगा, जैसे कि यही वाला भी है। ठीक है, उनमें से है ना। तो देखिए आप सभी इनको ज्ञात कैसे करोगे। मेन बात है आपको ग्राफ दिखना आना चाहिए। ठीक है, ये है, ये जो एक्सिस दिख रहे हैं अब इसको एक्स एक्सिस कहा जाता है, और ये जो ऊपर से नीचे जो देख रहे हैं इसी को वाई एक्सिस कहा जाता है। ठीक है, ये एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश, इस तरीके से उसमें एक्सिस होते हैं। तो यहाँ पे शून्य संख्या कितने हैं, यहाँ पे आप अगर देखेंगे कि हमेशा ध्यान रखोगे और हमेशा याद रखोगे कि शून्यकों की संख्या हिसाब अगर करेंगे तो फिर हमको ये जो एक्स एक्सिस में आप लोगों का क्या होना चाहिए, उसमें छेद होना चाहिए। देखिए आपका एक्स एक्सिस में यहाँ पे कोई भी ऐसा पॉइंट्स नहीं है जिसके चलते हम लोगों का यहाँ शून्यकों की संख्या कितना है, 0। तो लिखिएगा अतः इस यहाँ शून्यकों की संख्या कितना है, 0 है। समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे लिखना कितना है, देखिए आप सभी अगर ये x x डैश और y y डैश एक्सिस देखिएगा तो इसमें x एक्सिस में ओनली 1 पॉइंट्स यहाँ पे है, जिसके चलते हम लोगों का यहाँ शून्य की संख्या कितना होंगे, 1 होंगे। समझ में आए कि नहीं। तो ग्राफ देख के हम इस तरीके से बता सकते हैं, परंतु अगर हमको बताया जाएगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की मदद से निकालो और शून्य की संख्या कितना है, तो उसमें आपका तो गुणनखंड करना पड़ेगा हम सभी को। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं। उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ भी वाई वाई डैश एक्स एक्स डैश है, इसमें पॉइंट्स कितना है, यहाँ पे उनका छेद कितना जगहों में छेद किया गया है एक्स एक्सिस में, देखिए 1 और इसमें 2 और इसमें 3। ठीक है ना, टोटल यहाँ पे 3 जगहों में छेद किया गया है, इसीलिए यहाँ पे शून्य की बात किया जाए तो इसमें 3 गो है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं सभी को, क्लियर है कि नहीं। यहाँ पे कितना हम लिखेंगे, इसमें 3 यहाँ पे, अतः यहाँ शून्य की संख्या 3 है, क्योंकि एक्स एक्सिस में 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किए हैं। इस तरीके से लिखना है। समझ में आया कि नहीं। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस में कितना है, एक्स एक्सिस में 1 और 2, यहाँ पे शून्य की संख्या 2 है, क्योंकि एक्स एक्सिस में कितना बिंदु में प्रतिच्छेद कर रहे हैं, 2 बिंदुओं में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, काफी आसान है दोस्तों, है कि नहीं। तो देखिए उसी तरीके से बी नंबर भी हम सभी डिस्कशन करेंगे। देखिए 1 2 3 और 4, तो इसमें कितना है, कुल मिला के यहाँ पे 4 पॉइंट्स है। ठीक है, 4 पॉइंट्स में अलग अलग जगहों में प्रतिच्छेद किए, जिसके चलते इनका जो आंसर होगा वो 4 होगा। यहाँ पे शून्य की संख्या 4 है, क्योंकि एक्स एक्सिस में 4 अलग अलग जगहों में प्रतिच्छेद कर रहे हैं। ठीक है, इतना क्लियर है कि नहीं, बताओ। ठीक है, अभी भी क्वेश्चन की अगर बात करें तो यहाँ पे भी शून्य की संख्या कितना होंगे, देखिए 1 2, ये हो गया 3। यहाँ पे शून्य की संख्या कितना है, 3 है। क्यों, क्योंकि यहाँ 3 अलग अलग जगहों में प्रतिच्छेद किए हैं। समझ में आया कि नहीं दोस्तों आप सभी को। ठीक है, ये जो क्वेश्चन था ये काफी आसान क्वेश्चन था 2.1 का। ठीक है, अभी हम लोग चलते हैं कि 2.2 में क्या हम सभी को पूछा जाएगा और उसको कैसे करेंगे। तो आइए हम एक्सरसाइज 2.2 को भी देख लेते हैं। तो आइए दोस्तों, हम सभी पहुंच गए हैं कि एक्सरसाइज 2.2 का प्रश्न नंबर 1 ये कहता है कि निम्न द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्य के तथा गुणांक के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। ठीक है, इससे पहले मैंने आप सभी को दिखाया कि एक ग्राफ में शून्य की संख्या किस तरीके से निकाला जाता है देख के। ठीक है, परंतु हम यहाँ पे ये करके देखेंगे कि गुणनखंड करके देखेंगे कि उसके बाद शून्य की संख्या किस तरीके से ज्ञात किया जाता है। हालांकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और ग्राफ के बीच में कैसा अंतर है, उसमें क्या करना पड़ रहा था हम सभी को, उसमें ग्राफ हम सभी को देखना पड़ रहा था कि एक्स एक्सिस में कहां कहां प्रतिच्छेद हुआ है। उसी के हिसाब से हम सभी बता रहे थे कि इतना यहां पे शून्य की संख्या, परंतु इसमें नहीं। ठीक है ना, इसमें हम सभी को करना पड़ेगा। तो आइए हम लोग समय को ना गवाते हुए इनको फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए x² - 2x - 8 है क्वेश्चन। उसके बाद हम सभी इनको क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनको लिखेंगे। हम
पाते हैं, क्या पाते हैं हम सभी, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। अभी देखिए इनको अगर गुणनखंड करेंगे 8 और 1 का क्या होगा, गुना करोगे तो 8 ही होगा। 8 को इस तरीके से टूटाओ कि जोड़ या घटाव होने पर -2 आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है। अभी क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर, देखिए 4 को दूने 8, 4 दूने कितना होगा 8, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और प्लस में 2x माइनस 8, ठीक है। कुछ भी यहाँ पे बदलाव नहीं हुआ, इनको अगर सॉल्व करोगे तो -2x ही निकलेगा, इतना तो क्लियर, ठीक है। अभी आप सभी देखिए अगर कॉमन लेंगे हम x को तो x माइनस कितना होगा, x माइनस 4, यहाँ पे अगर प्लस हम लोग 2 को कॉमन लेंगे तो x माइनस 4, किसी को दिक्कत किसी को नहीं है ना, प्लस 2x प्लस माइनस माइनस 8। अभी अगर हम इनको क्या बताया था आप सभी को, जो ब्रैकेट के अंदर है उसको अलग जगह में लिखना है, जो ब्रैकेट के अंदर नहीं है उसको अलग जगह में लिखना है। तो x माइनस 4 और होल ब्रैकेट में x प्लस 2, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। लेकिन अभी तक हम लोगों का आंसर नहीं हुआ है। हम लोगों का जो आंसर वो ऑलरेडी ये नहीं है कि x माइनस 4 x प्लस 2, ये नहीं है। अभी हम लोग शून्यों में बदल देंगे, ठीक है। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू प्लस 4, यहाँ हम लोगों का फाइनल आंसर निकल रहा है, ठीक है, ठीक है। x इज इक्वल टू कितना आया +4 और x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -2, ठीक है। अब जाके हम लोगों का क्या हुआ, आंसर निकल गया। इतना क्लियर है कि नहीं बताओ, ठीक है। अभी देखिए हम लोगों का x का जो वैल्यू है 2 अलग अलग, यानी कि कितना पावर में जितना होगा 2, यानी कि 2 वैल्यू हम लोगों का x का होगा, ठीक है। अभी हम इनका बीच में संबंध की सत्यता हम लोग जांच करेंगे, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और एक होता है अल्फा बीटा, ठीक है, अल्फा बीटा, ठीक है। आपको इसका वैल्यू पता है -b/a, ठीक है, और इसी का वैल्यू पता है कितना c/a, ठीक है। अभी हम लोग इनको जांच करेंगे है कि नहीं, इनका सत्यता की जांच करेंगे। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा आप ले लीजिए +4 और बीटा ले लीजिए आप -2, ठीक है। आप इस तरीके से कीजिए, ठीक है ना। अभी हम क्या करेंगे, अभी इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो +4 और -2 इज इक्वल टू कितना होगा, आप बताइए कि +2, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, अल्फा प्लस बीटा जोड़ेंगे तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बीच में एक जो योग का साइन लगा देंगे, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू आपका आ गया कितना, +2। देखते हैं हम +2 आ रहा है कि नहीं, ठीक है। अगर हम लोगों का -b/a, -b इसका मतलब कितना है, ये a b और ये c है, ठीक है। -b बात करें अभी हम लोग यहाँ पे ही लिखेंगे, माइनस ब्रैकेट में लेंगे और -b मतलब कितना है -2 और y में कितना, a के बदौलत में 1 है, a के बदौलत में 1 कुछ नहीं है, इसका मतलब कितना है 1 है, ठीक है। क्लियर है कि नहीं। अभी देखिए अभी आप इनको सॉल्व करोगे तो माइनस +2/1 और 2/1 हमेशा कितना होता है, उसको 2 ही माना जाता है, उसको +2 ही माना जाता है, ठीक है। तो अगर आप निकाला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना निकाला, आपने अभी रिसेंटली निकाला अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू +2, ठीक है। ये अल्फा के हिसाब से हम लोग लगाया और ये बीटा के हिसाब से +2 आया, और अगर हम उनको सॉल्व करके भी किया तो फिर भी वो आपका +2 ही आ गया, ठीक है। इसको करने के लिए आपका एक हम आपको एक बताते हैं एक्स ट्रिक्स, ठीक है ना। ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। इसको इस तरीके से किया जाता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक और ऊपर में हमेशा एक्स का गुणांक, ठीक है, एक्स का गुणांक, ठीक है। ये याद रखिएगा, समझ में आया कि नहीं, ठीक है। ये कितना होगा -b/a, ठीक है। अभी अब अल्फा बीटा अगर आप निकालिएगा, अल्फा बीटा कितना होगा, अभी हम लोग थोड़ा सा उनको भी कैलकुलेट करेंगे। अल्फा के लिए आप +4 और मल्टीप्लाई, ये हो गया आपका -2, ठीक है ना। 4 को दूने कितना होगा, 4 दूने 8 और -8, ये आपका -8 हो गया। लेकिन हम सभी को इसी हिसाब से हम लोगों को बनाना है, ठीक है। तो c/a के लिए हम लोग कितना लिखेंगे, c के लिए कितना लिखेंगे हम -8 और y में a के लिए यहाँ पे थोड़ा सा हम इसको पूरी तरीके से लिखना चाहेंगे। यहाँ अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना है, c/a, ठीक है। और c के लिए हम कितना लिखेंगे, c यही है, ठीक है। तो आप इसको लिख सकते हैं -8 और y में a कौन है, a 1 है, ठीक है। a कितना है, 1 है। अगर इनको सॉल्व करोगे तो फिर भी आपका -8 ही निकलेगा। समझ में आया कि नहीं। तो ये जितने सारे भी मैंने किया, ये आप लोगों का सत्यता के जांच के साथ साथ हमने शून्यों की संख्या भी ऑलरेडी ज्ञात कर दिया, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, क्लियरली बताओ आप सभी यहीं पे, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग ये सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, ठीक है ना। नंबर 2 क्या कह रहा है, देखिए 4² - 4s प्लस में 1, इसी को सेम हम लोगों को उसी टाइप का करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले लिखना है, हम पाते हैं
हम पाते हैं, क्या पाते हैं हम सभी, देखिए 4s का स्क्वायर माइनस में 4s प्लस में 1, इसको आप सभी करोगे तो 4 और 1 का गुना करो, कितना हो रहा है आपका 4 हो रहा है। ठीक है, 4 को इस तरीके से गुना करो कि आपका क्या होना चाहिए कि जोड़ या घाटा होने पर माइनस कितना 4s होना चाहिए। ठीक है, तो 4s का स्क्वायर और माइनस में 2s और माइनस में 2s और प्लस में 1, इसको जोड़ करो ना -4s, 2 दूने 4 ही हो रहा है। ठीक है, किसी को यहाँ पे डाउट किसी को नहीं है। ठीक है, अभी हम इसमें कॉमन ले लेंगे 2s को, किस लिए, क्योंकि हमको पता है कि दोनों का जगह में जो होगा उसी को ही कॉमन लेंगे। ठीक है ना, तो 2s अगर कॉमन ले लिया तो बचा यहाँ पे कितना, यहाँ पे भी बचा 2s, 2 दूने 4 और s का स्क्वायर और माइनस में कितना हुआ 1 हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ -1 लेंगे तो बचेगा 2s और ये माइनस माइनस +1। ठीक है, इतना क्लियर है कि नहीं बताओ। यहाँ पे -1 मैंने ले लिया और अंदर में कितना बचा 2s -1, 2s -1। हमेशा आप चेक करोगे कि यहाँ जो बीच वाला में जो आप ये ब्रैकेट के अंदर लिख रहे हैं ना, ये हमेशा बराबरी होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। अभी आपको क्या करना है, मैंने जैसे कि पहले बार बताया था, जो ब्रैकेट के अंदर जो है उसी को अलग जगह में लिखना है, जो ब्रैकेट के अंदर नहीं है उसको अलग जगह में लिखना है। ठीक है, तो देखिए 2s -1 और दूसरा हुआ आपका 2s -1, यानी कि दोनों ही वैल्यू। अभी आपको क्या करना है, शून्य में बदलना है, तो 2s -1 इज इक्वल टू 0 और 2s इज इक्वल टू कितना होगा, 2s इज इक्वल टू कितना होगा, 2s इज इक्वल टू +1 है ना, और s इज इक्वल टू +1/2, यानी कि 1/2 हम लोगों का आंसर है। ठीक है, s इज इक्वल टू कितना आया 1/2। इसको करने का कोई ज़रूरत नहीं है, इसका भी s इज इक्वल टू 1/2 ही आएगा। किस लिए, क्योंकि ये दोनों ही बराबर है। ठीक है, समझ में आए कि नहीं। तो पहले जो s का जो वैल्यू है +1/2 और दूसरा जो s का वैल्यू है वो भी +1/2 है। ठीक है, अभी शून्यों के बीच में हम क्या करेंगे, शून्यों का जो गुणा के बीच में संबंध की सत्यता जांच करेंगे। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है -b/a। ठीक है, -b/a। अभी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की जगह में कितना डालने वाले हैं +1/2, तो 1/2। ठीक है, और प्लस में बीटा भी 1/2 है। ठीक है ना, 1/2 बराबर में कितना आएगा 2 कितना होगा 2/2। ठीक है ना, ये कितना हुआ 2/2, यानी कि कितना होगा, इनको काटेगा तो कितना होगा 1 ही होगा। ठीक है, इतना क्लियर है कि नहीं। अभी b/a हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, क्या ये इसी साइड बराबर में उसी साइड हो रहा है, b/a -b, देखिए a b है, ये b है। ठीक है, माइनस ऑल इंटू बी के बदौलत कितना लगाएंगे हम लोग -4, b/a के बदौलत कितना लगाएंगे, a के बदौलत हम लोग 4 लगाएंगे। ठीक है, अभी माइनस माइनस +4/4, इसको काटिएगा तो फिर भी 1 हो गया। ठीक है, यानी कि 1 इज इक्वल टू 1, तो यहाँ लिखिएगा 1 इज इक्वल टू 1 आया कि नहीं, मत लिखो इसको। ठीक है, 1 इज इक्वल टू 1 आया, इसका मतलब ये सही है हम लोगों का। ठीक है, उसका बाद देखिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, इनको भी हम लोग जांच करेंगे। ठीक है, अल्फा के लिए 1/2 और मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू 1/4। ठीक है, कितना आया 1/4, तो इधर 1/4 आ रहा है कि नहीं c/a। c के लिए हम लोग कितना डालने वाले हैं, प्लस कितना +1, और बाय में a के लिए हम लोग 4। ठीक है, देखिए +1/4, c/a के लिए 1/4। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। ये दोनों भी क्या हो गया, ये दोनों भी आपका बराबरी हो गया। ठीक है, इतना क्लियर है कि नहीं। तो यही चीज़ आप सभी को करना है, सिर्फ इन सभी के साथ। ये आप लोगों के लिए, ये जो प्रश्न नंबर जो 3 है ये आपके लिए, और आई भी हम कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम इनको भी फटाफट मिटाते हैं। तो आइए हम सभी अभी आई भी क्वेश्चन नंबर करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 6x² -3 और -7x, ये आप ही लोगों के लिए है। हालांकि ये इसका जो प्रॉपरली ऑर्डर से नहीं लिखा गया है, इसको आप प्रॉपरली ऑर्डर से लिखिएगा। ठीक है, हम अभी आई भी नंबर करते हैं। आई भी क्वेश्चन क्या है, आई भी है कि 4u का स्क्वायर और प्लस में 8u। ठीक है, यहाँ पे देखिए आपका c का वैल्यू नहीं है ना। आप अगर ये जांच करोगे तो थोड़ा बहुत आपको दिक्कत हो सकता है। देखिए अगर नहीं आपको उनको 0 ले लेना है। ठीक है, इतना दिमाग में सोचिए। ठीक है ना, अभी हम इनको सॉल्व करेंगे। हाँ, तो हम पाते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे, हम पाते हैं, ठीक है ना, हम पाते हैं, आप देखिए ना 4u का स्क्वायर और प्लस में 8u, वैसे कॉमन कौन जा सकता है, 4u कॉमन जाएगा। ठीक है ना, अभी बचेगा आपका कितना u और प्लस में 2। ठीक है, इतना क्लियर है कि नहीं बताओ। ठीक है ना, अभी आप सोचिए कि 4u इज इक्वल टू कितना 0। ठीक है ना, हुआ कि नहीं, 4u इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 में बदलना है, इसका तो कोई जोड़ी नहीं है। और u इज इक्वल टू कितना होगा 0/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यानी कि u का जो एक ही वैल्यू है वो आप लोगों का कितना हो गया 0 आ गया। ठीक है,
अभी दूसरा u+2 इज इक्वल टू 0, u इज इक्वल टू -2, तो u इज इक्वल टू कितना आया, -2 आया। ये दोनों क्या है, ये शून्य के हैं, ठीक है ना। अभी हम लोगों को इनका बीच संबंध ज्ञात करना है, ठीक है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना होता है, -b/a, ठीक है। अल्फा कितना आया हम लोगों का 0 और प्लस में बीटा कितना आया -2, ठीक है। 0 -2 बराबर में कितना होगा, सॉरी 0 + -2 बराबर प्लस माइनस माइनस 0 माइनस में 2 इज इक्वल टू -2, ठीक है। अभी हम लोग -b/a में -2 आ रहा है कि नहीं यही चेक करेंगे, ठीक है। अभी -b के बदलत हम लोग माइनस को लेंगे और b के बदलत a, और ये हो गया b 8 और y में a के लिए हम लोग 4, तो 4 दूने 8 -2, ठीक है। क्लियर है कि नहीं बताओ, क्लियर है, -2 यहाँ पे भी -2 आया, ठीक है। अभी देखिए अल्फा बीटा इज इक्वल टू कितना जानते हो, अल्फा गुना बीटा इज इक्वल टू c/a, यानी कि अल्फा बीटा इज इक्वल टू c/a। अल्फा बीटा, अल्फा कितना था 0 और मल्टीप्लाई बीटा कितना था -2 इज इक्वल टू 0, है ना। 0 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू 0। अभी आपको क्या करना है, अभी c/a का भी वैल्यू निकाल देना है, c/a का वैल्यू निकाल देना है। तो c/a का वैल्यू कितना होगा, c के जगह में आप डाल सकते हैं 0, क्योंकि नहीं है ना, और a के जगह में आप डाल सकते हैं 4, ठीक है। तो 0/4 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ पे भी 0 आया, यहाँ पे भी 0 आया। समझ में आया कि नहीं दोस्तों आप सभी को, ठीक है। तो ये था हम लोगों का प्रश्न नंबर 1 एक्सरसाइज 2.2 बहुपद का प्रश्नोत्तर, ठीक है। तो दोस्तों हम सभी अगले वीडियो में इनका जितने सारे भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को हम सभी को सॉल्व करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों आप सभी को मेरे दिल से बाय बाय।